तो स्वागत है आपके पीएफ के नए अपडेट में। बड़ी खुशखबरी, नया अपडेट, मस्त अपडेट लेके मैं हाजिर हो गए हैं। अगर आप अपने पीएफ अकाउंट में करेक्शन करना है, खुद के नाम में कुछ चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ में बदलाव करना है, जेंडर में बदलाव करना है, डेट ऑफ ज्वाइन करना है, पिताजी के नाम में कुछ बदलाव करना है, मदर नेम में कुछ बदलाव करना है, तो भाई अब कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, आपका बदलाव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। है न शानदार और जबरदस्त आइडिया। तो देखिए इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा। इसी बात पे एक लाइक बनता है भाई। कई साल से पीएफ मेंबर्स इंतजार कर रहे थे, कंपनी न मान रही है, न पीएफ ट्रांसफर के रिक्वेस्ट जानी चाहिए, नहीं हमारी जो कंपनी के पास करेक्शन के रिक्वेस्ट अप्रूवल जानी चाहिए। ईपीएफओ के पास रिक्वेस्ट जाए डायरेक्ट या सिस्टम डायरेक्ट कर दे, किसी के पास रिक्वेस्ट न जाए, जिसे हम रिक्वेस्ट सबमिट करें तो तुरंत अप्रूव हो जाए और सबमिट हो जाए। तो फाइनली ईपीएफओ में इस हमारी बात सुन लिया गया है। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा 16 जनवरी 2025 के एक नया सर्कुलर जारी किया है ज्वाइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस को लेकर। इसमें बताया है जो इन्होंने वर्जन 3.0 31 जुलाई 2024 तक इसमें बदलाव करने, चेंज करने के लिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन यानी करेक्शन के जो रिक्वेस्ट है सबमिट करते हैं, उसी के प्रोसेस को यहाँ सिंप्लीफाई आसान बना रहे हैं। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ABC अगर यूएम नंबर है तो 2017 के पास 1 अक्टूबर 2017 के बाद जनरेट हुआ है तो रिक्वेस्ट ज्वाइंट डिक्लेरेशन की ज़रूरत है, ऑनलाइन रिसीव हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर नंबर है जनरेट हुआ है तो 1 अक्टूबर 2017 से पहले, तो उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार वेरिफिकेशन हो चुका है, लिंक हो चुका है यूआईडी के द्वारा, तो जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का रिक्वेस्ट रिसीव्ड होगी ऑनलाइन। इसके साथ साथ अगर आपका जो पीएफ मेंबर आईडी है, यूएन नंबर लिंक नहीं है, अकाउंट के साथ आधार लिंक नहीं है, तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट की जाएगी फिजिकली मोड पर मेंबर के द्वारा, उनके कंपनी के द्वारा बता रखा है, मेंबर या मेंट के द्वारा। तो यहाँ 3 कैटेगरी में बांटा गया। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए लेवल एट विच चेंज कैन बी एक्सिक्यूटेड ABC 3 कैटेगरी में यहाँ मेंबर आईडी लिंक भी बताया गया है, मेंबर आईडी लिंक विथ यूआई जनरेटेड। तो यहाँ ऑनलाइन रिसीव्ड यानी जो यूएन नंबर है 2017 1 अक्टूबर 2017 के बाद जनरेट हुआ है, तो कैसे पता कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो 1 अक्टूबर 2017 के बाद जनरेट हुआ है, तो अगर आप नाम में करेक्शन कर रहे हैं तो एम्प्लॉई है जो पीएफ नंबर है तो उसके द्वारा सबमिट हो जाएगी। और किस किस में करेक्शन कर सकते हैं खुद से ही, किसी की ज़रूरत ना पड़ेगी, ना एम्प्लॉयर की और ना ईपीएफओ की ऑफिसर जो रहते हैं उनकी। तो यहाँ पे अगर नाम में करेक्शन कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कर रहे हैं, जेंडर में, नेशनलिटी में करेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखिए यानी जो ईएफ नंबर है तो करेक्शन का रिक्वेस्ट नंबर डालिएगा, वो हो जाएगा। आधार कार्ड के बेस पर आपके यूएन नंबर 2001 अक्टूबर 2017 के बाद जनरेट हो और आधार लिंक होना चाहिए, एक कंडीशन होगा तब होगा। फॉर अपडेशन यहाँ इंडिकेशन फील्ड बता रहा है IW यहाँ इंटरनेशनल वर्कर, यहाँ एम्प्लॉय जो रिक्वेस्ट डालेंगे करेक्शन हो जाएगा। अगर आप IW इंटरनेशनल वर्कर से आप इंडियन आप कर रहे हो तो फिर उसके लिए पहले आपको रिक्वेस्ट डालेंगे कि रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, एम्प्लॉयर के पास, ईपीएफओ के डीए के पास जाएगी, एओ के पास जाएगी। अगर नेशनलिटी चेंज कर रहे हो तो अगर आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो इंडियन टू IW इंटरनेशनल वर्कर तो वो खुद से हो जाएगा। यहाँ पे इंडियन वर्कर कर रहे हैं तो अगर नाम में बदलाव कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ में, जेंडर में, तो इसमें डबल ई का मतलब है एम्प्लॉई, यानी आप खुद रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे करेक्शन हो जाएगा। ये मैं बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नीचे की तरफ आएंगे, इसके साथ साथ फादर नेम, मदर नेम, लेटेस्ट अपडेट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट बता रखा है, ई है, तो जो ई है एम्प्लॉई है, रिक्वेस्ट डालेंगे और हो जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइन के बता रखा है ई
कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिसीव्ड, यानी ये मैच हो रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग की, तो आप खुद से हो जाएगी। अदरवाइज कोई डेट ऑफ मैच नहीं कर रही है, तो मैच नहीं हो रही है, तो आप वो रिक्वेस्ट डालेंगे, एम्प्लॉयर के पास जाएगी, उसके बाद DA के पास जाएगी, पास जाएगी, उसके बाद EPFO के पास डेट अगर इस मैचिंग विथ द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड हुआ है, यहाँ पे मैच हो रही है, तो सीधा आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ई यानी खुद रिक्वेस्ट डालेंगे, फिर ये कंपनी के पास जाएगी, फिर DA के पास जाएगी, AO के पास जाएगी, यहाँ बता रखा है ऐसे। तो अगर आप ठीक है, ये रीजन ऑफ क्या है कि EPF, इसमें क्या है कि खुद रिक्वेस्ट डालेंगे, फिर एम्प्लॉयर के पास जाएगी। मैं क्यों कह रहा हूँ, ई का मतलब क्या हुआ, डबल E का मतलब एम्प्लॉय, ER का मतलब है एम्प्लॉयर, और उसके बाद अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट PF कमिश्नर। कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे मैं पहले बता रखा था, यहाँ पे एक लाइन देख रहे हैं साफ साफ, डबल E का मतलब है एम्प्लॉय, ER का मतलब है एम्प्लॉयर, PRO, DA का मतलब है डीलिंग असिस्टेंट, यहाँ से EPFO का अधिकारी सो गए, ये ध्यान रखेंगे। जहाँ ई लिखा है खुद रिक्वेस्ट डालेंगे और करेक्शन हो जाएगा। अगर ER तो खुद यहाँ एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट जाएगी। समझ में आपको आ गया। अगर आपका वेन अकाउंट है वो 1 अक्टूबर 2017 के बाद जनरेट हुआ है, तो यानी EPF नंबर है, एम्प्लॉय है, और रिक्वेस्ट डालेंगे तो करेक्शन हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए ABC 3 कैटेगरी में यहाँ पे बांटा गया है। तब B में बता रखा है, जो B में बता रखा है UN नंबर जनरेट हो रखा है 1 अक्टूबर 2017 से पहले का आपका UN नंबर जनरेट हुआ है, तो उसके साथ साथ आपका आधार कार्ड, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब कुछ अपडेट है। तो फिर आप अगर रिक्वेस्ट डालेंगे तो नेम करेक्शन की या डेट ऑफ बर्थ करेक्शन की, जेंडर की, तो ER, इसका मतलब है कि पहले रिक्वेस्ट आप डालेंगे, उसके बाद ER एम्प्लॉयर के पास जाएगी, और उसके बाद ER जो आ रहा है, पहले खुद रिक्वेस्ट डालेंगे, फिर PF नंबर रिक्वेस्ट डालेंगे, एम्प्लॉयर के पास जाएगी। नेशनलिटी डालेंगे अगर, तब यहाँ जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे इससे मदर नेम सब चेंज कर सकते हैं, बदलाव करते हैं। अगर एम्प्लॉई रिक्वेस्ट डालेगा तो करेक्शन हो जाएगा। सेम बता रखा है यहाँ। अब यहाँ बता रहा है 1 अक्टूबर 2017 से जो जनरेट हुआ है, तो बाद जनरेट हुआ है, तो आपका खुद से करेक्शन हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2017 से पहले आपका UN नंबर जनरेट हुआ है, तो फिर एम्प्लॉय की कुछ केस की ज़रूरत पड़ेगी, और नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में, और उसके साथ साथ फादर नेम और कुछ में, तो यहाँ पे डेट ऑफ लिविंग में, यहाँ पे उसके साथ साथ रीजनल लिविंग में, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे साथ साथ देख लीजिए कैटेगरी है C, मेंबर हाई, यहाँ बताया गया कि मेंबर ID हैविंग आधार अवेलेड UID विदाउट एनी UN नंबर जो आपके साथ आधार नंबर लिंक नहीं है, तो उसके लिए तो EPFO जो प्रोसेस होगा ऑफलाइन मोड में होगा, फिजिकली मोड में होगा। EPFO के पास रिक्वेस्ट जाएगी। ER क्या हो गया, आप रिक्वेस्ट सबमिट नहीं करेंगे, आप तो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, UN नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है, एक्टिवेट नहीं है, तो आप लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी की वजह से तो आपका एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट डालेंगे और DA के पास जाएगा, और उसके बाद फिर AO के पास जाएगी, आपके करेक्शन तब जाके होगा। ये है, तो यहाँ पे बता रहा है। तो ठीक, यहाँ पे नीचे आएंगे तो AO अकाउंटेंट ऑफिसर यहाँ बताया। आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं। तो करेक्शन करवाना है नाम, जेंडर में, तो इसमें कोई भी आपको डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। 1-2 डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे नेशनलिटी के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए ये है। तो आप इस सर्कुलर के दोबारा से रीड करना, डाउनलोड करना, और वहाँ से मिल जाएगा। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से अच्छा से देख सकते हैं।
मैं एक लाइन में और बताना चाहूँगा कि यूएन नंबर है 1 अक्टूबर 2017 के बाद जनरेट हुआ है, तो आप खुद से ही करेक्शन की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। और 1 अक्टूबर 2017 से पहले हुआ है तो कुछ कंडीशन में खुद से हो जाएगा, कुछ कंडीशन में एम्प्लॉयर आपकी अप्रूव करेगा रिक्वेस्ट, बट यहाँ पे ईपीएफओ के पास नहीं जाएगी। ईपीएफओ के पास कब रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पे बता रखा है, जब डीएओ के पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक कंडीशन में आपका कोई थी होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैच नहीं हो रही है तो अगर आपका लिंक नहीं है, आधार कार्ड आईडी है या कोई आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो आपका जो है एम्प्लॉयर ईआर यानी सबमिट करेगा। डॉक्यूमेंट तभी मांगेगा, लिस्ट दे रखा है, ये डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। ईपीएफओ का यूएन नंबर पोर्टल है, वहाँ पे बदलाव किया है या नहीं किया है। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब 20 जनवरी 2025 यहाँ पोर्टल पर लॉगिन कर लिया और यहाँ आके देख रहे हैं सबमिट करते हैं मैनेज के ऑप्शन पर। उसके बाद यहाँ ज्वाइन डिक्लेरेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। जब यहाँ पर हमारे जो पीएफ नंबर आईडी मेंबर आईडी यहाँ पे आ जाती है, पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट करते हैं, क्या डिटेल्स गेट डिटेल्स पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ कोई भी यहाँ आके खुल के आ जाएगा और देखिए यहाँ पे खुल के आ गया। उसके बाद कोई भी यहाँ ले लेता हूँ, नाम ले लेता हूँ, इसको एडिट करता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ कुमार लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस एडिट करके और अनमैरिड कर देता हूँ। और नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ से हम सर्विस हिस्ट्री में कुछ बदलाव कर सकते हैं, पर्सनल डिटेल्स में कुछ बदलाव करना है तो यहाँ कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ टिक करते हैं, प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ प्रोसेस हो रहा है देखते हैं यहाँ डॉक्यूमेंट मांगते हैं या नहीं मांगता है। देखिए यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो अभी बदलाव नहीं होगा, थोड़ा सा वेट करना है। जब भी यहाँ पे यहाँ बदलाव करेगा, जब भी बदलाव होगा हम वीडियो बनाया शेयर कर दूंगा क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या प्रोसेस है। अब कैसे पता कर सकते हैं कि आपका पीएफ नंबर आईडी है वो 2017 से पहले हुई थी जनरेट या बाद में जनरेट हुई थी। इसके लिए यहाँ पे व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है, सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 5 पीएफ नंबर आईडी है, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइन कब हुई थी देखेंगे। ईपीएफ मेंबर आईडी जो है 2017 से पहले जनरेट हुई थी और ये वाली ये 4 अक्टूबर 2019 के बाद 2017 के बाद 2017 के बाद 2017 के बाद 2017 के बाद यहाँ से पता कर सकते हो। यहाँ से पता आपको चल जाएगा पीएफ अकाउंट है वो कब जनरेट हुआ था, 2017 से पहले हुआ था या बाद में हुआ था। डेट ऑफ किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो पहली बार तभी आपको पीएफ नंबर आईडी बनती है, तभी यूएन नंबर बनता है। यहाँ से आप कर सकते हैं।